हार चुके हो या नहीं है, तब पर भी मान लो आपको क्योंकि सिंपल है इनफर्टिलिटी की क्या परिभाषा है कि 1 ईयर शादी के हो गए हैं, मतलब आप आपस में साथ रहते हैं, 1 ईयर तक रिलेशनशिप रहा, उसके बावजूद कंसीव नहीं करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज दी प्राइमरी इनफर्टिलिटी। और पहला बच्चा हो जाने के कई साल बाद तक भी बच्चा नहीं होता है, बहुत बार कोशिश करने के बाद में, तो दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी के केसेस में बात करते हैं, एक तो आजकल बहुत लेट एज में शादियाँ हो रही है, वो परेशानी है, दूसरी बात PCOD हो चुकी है और भी बहुत सारी तकलीफ है। तीसरी और अच्छी सी बात है या कह सकते हो बहुत बुरी बात यह है कि लोग फिजिकली तो इंटीमेट हो जाते हैं, मेंटली इंटीमेट नहीं होते। और जब आप मेंटली इंटीमेट नहीं होते तो हार्मोनल सर्ज उस तरीके से नहीं हो पाता है, इस वजह से भी प्रॉब्लम आती है। तो वो जो एलोपैथी वाले बता देते हैं ना कि इतने दिन रिलेशंस बनाना है, पीरियड के 10वें से लेकर 18वें दिन तक रिलेशन बनाना है, तो वहाँ पर ये ख्याल रखिए कि सिर्फ फिजिकली मत इंटीमेट होइए, मेंटली भी इंटीमेट होना है, तभी जा कर के हार्मोनल सर्ज उस तरीके से आएगा और तभी आप कंसीव कर पाएंगे। तो इनफर्टिलिटी के सिंपल से ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ नॉर्मल लोगों के लिए, तो जाइए चिकित्सक के पास में, अपना शोधन कराइए, मतलब पंचकर्म कराइए। और पंचकर्म कराने के बाद में पूरा गर्भाधान जैसे होता है, जिस तरीके से होता है। क्यों कहती हूँ मैं गर्भाधान कराने के बारे में, आजकल कई सारे लोग के बहुत पढ़े लिखे लोगों की मैं बात कर रही हूँ, वेल स्टैब्लिश्ड लोगों की बात कर रही हूँ, उनके बच्चों में भी ऑटिस्टिक बच्चे पैदा हो रहे हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे पैदा हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा एंजाइटी की प्रॉब्लम आ रही है। क्यों मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि आप कहोगे कि मैम आप तो आयुर्वेद की महत्ता गाने लगते हो। मैं महत्ता नहीं गा रही हूँ, पुराने ज़माने में घर के बड़े बुजुर्ग सारी चीज़ें समझाते थे, वक्त के साथ ये सारी चीज़ें लॉस हो गई हैं। तो आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाइए, आपको आयुर्वेद का चिकित्सक आपको बताएगा। तो पहले शोधन करा लीजिए, शोधन कराने के बाद में गर्भाधान के लिए क्या क्या तरीके हैं। हालांकि मैंने अपना एक वीडियो इस पर भी डाला है, मेल चाइल्ड फीमेल चाइल्ड वाला। पुंसवन संस्कार भी हमारे यहाँ होता है, बट पुंसवन संस्कार पर या कोई भी चीज़ें होती हैं, कोई भी है, आपको नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं। 100% गारंटी नहीं होती। क्यों नहीं गारंटी होती है उसकी भी अगर मैं सिंपल सी बात करूँ तो हम बताते हैं आपको तरीके, मर्जी चलती है परमात्मा की, इस बात को याद रखिए। जो उसको देना होता देगा, बट अपनी तरफ से कहते हैं ना, दूध में पड़ी मक्खी देख करके नहीं निकली जाती है। तो अपनी तरफ से ये कोशिश कर लीजिए कि अपने आप को शोधन करा करके, जो लोग भी इनफर्टिलिटी के इश्यूज हैं खास करके यहाँ पर, क्योंकि जिनके इनफर्टिलिटी के नहीं है, मतलब जिनको बच्चा हो चुका तो चिंता ही नहीं करते। हालांकि मैं हर किसी को कहती हूँ शादी होने के बाद में एक बार अपने चिकित्सक के पास जाइए, क्योंकि एक अच्छी प्रोजेनी लाने का इस दुनिया में अधिकार हर किसी को है। खराब प्रोजेनी नहीं आना चाहिए कि कोई बच्चा पैदा हो गया, फिजिकली नहीं कैपेबल है, मेंटली नहीं कैपेबल है, या मेंटली बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, या और सारी तकलीफ है। तो ऑब्वियस सी बात है, कल बच्चा अगर परेशान होगा तो एक माँ बाप परेशान होंगे। और जब हमारी सोच होगी, ऐसा नहीं कि हमने क्वाइटस किया और उस क्वाइटस के अगेंस्ट में हम कंसीव हो गए और बेबी हो गया, तब उससे बड़ी बड़ी हस्तियाँ नहीं पैदा होंगी। बस सही बच्चा, बड़ी हस्ती का मतलब एक बहुत बैलेंस्ड खुश रहने वाला बच्चा, सही बच्चा नहीं पैदा होगा अगर प्रॉपर आप गर्भाधान संस्कार कराएंगे, शोधन कराएंगे, कुछ कुछ चीज़ों का फॉलो करेंगे तो अच्छा सा हो पाएगा। जो अभिमन्यु वाला कंसेप्ट है ना, वो प्रॉपरली लागू होता है। प्रेगनेंसी के जो 9 महीने उन चीज़ों को फॉलो करेंगे, मैंने एक वीडियो बनाकर उस पर भी डाला हुआ है, तो वहीं पर मैं बात कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें करना है। उसके अलावा आपको क्या करना है, जिन लोग को भी इनफर्टिलिटी के इशू आ रहे हैं, उनको सूर्य भगवान की आराधना करने के लिए बोला जाता है। क्यों सूर्य